तो दोस्तों आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ जीरो से एडवांस लेवल के हिसाब से मैथ को कैसे कवर करके चलना है। इन सभी वीडियो में मैं आपको जीरो लेवल से एडवांस लेवल की तरफ बढ़ाते हुए लेकर चलूँगा और आपका मैथ में कोई भी डाउट्स नहीं रहने वाला है। अगर आप मेरे वीडियो को कंटिन्यू देखते हुए जाते हैं और मैथ सीखने की प्रैक्टिस करते हैं तो दोस्तों आप कभी भी अपनी क्लास में किसी से कमज़ोर नहीं दिखने वाले हैं। तो दोस्तों आज मैं सबसे पहला टॉपिक लेकर चलता हूं कि नंबर को हम कैसे ऐड करते हैं। इस स्टेप बाय स्टेप हम अगली वीडियो में अलग चीज़ लेकर आएंगे। ऐसे एक एक पॉइंट्स को एक एक डाउट्स को क्लियर करते हुए आगे बढ़ना है। तो दोस्तों बने रहें मेरी इस वीडियो में। सबसे पहले दोस्तों आज हम नंबरों को ऐड कैसे करते हैं, कैसे हम उन्हें जोड़ते हैं, मतलब कैसे कितना नंबर आता है, तो हम गणित की भाषा में जानते हैं। तो सबसे पहले अगर हम 2 + 2 लिखते हैं तो बराबर कितना आना चाहिए, 4 आ जाएगा। अगर हम 5 + 3 जोड़ते हैं तो कितना आएगा, 5 और 3 कितना, 8 आंसर आएगा। तो इसी प्रकार दोस्तों हमारे पास कभी ज़्यादा संख्या भी आ जाती है, जैसे 10 + 5, अगर बराबर कितना आएगा तो ये आ जाएगा 15। बहुत ही आसान है मैथ को, अगर तुम एक एक पॉइंट को लेकर के चलोगे तो बहुत आसान है मैथ। इसे पढ़ने में भी और सीखने में भी मज़ा आता है। अगर आपके दिमाग में मैथ की ट्रिक्स आपके दिमाग में बैठ गई ना, तो मैं गारंटी बोल रहा हूँ आपका फेवरेट सब्जेक्ट्स मैथ हो जाएगा, जिससे आप डरते थे। तो दोस्तों सीखते हैं, आइए इन वीडियो में। अगर इसी तरह हमारी 3 संख्या होंगी, 3 + 4 + 3, अगर ये होता तो क्या होता, ये भी ऐसे सेम जुड़ जाएंगी। 3 4 कितनी भी संख्या होंगी तो वो सेम ऐसी तरह से जुड़ जाएंगी। 3 और 4 7, 7 और 3 10। अगर यहाँ पे 4 संख्या भी ऐसे ही ऐड होती रहेंगी तब क्या होगा, वो भी इसी प्रकार जुड़ जाएंगी। अगर इसी प्रकार हमारे सामने कोई संख्या 4 - 2 और +2 आ जाए तो तब क्या करना। अगर एक सी संख्या है, 2 - का 2 + का है, तो हम आपस में इन्हें काट भी सकते हैं। तो बाकी क्या बचा उसको हम कैसे लिख देंगे, 4 लिख देंगे। इसी प्रकार अगर हमारे पास 4 - 3 और प्लस के 4 है, तो हम क्या करेंगे, घटा लेंगे। अब घटा तो समझिए 2 में से 2 गए, मतलब 4 में से 2 गए तो 2 बचा और प्लस का 2 कितना बचा, 4। आंसर वही आना है। अगर हम सही तरीके से चलेंगे तो आंसर में कभी भी डिफरेंस नहीं आएगा। तो दोस्तों अब जैसे हम 4 में से -3 करेंगे तो कितना बचेगा, प्लस का 1 और प्लस 4 कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका 5। तो दोस्तों सिंपल से स्टेप्स हैं गणित में नंबरों को कैसे जोड़ा जाता है, तो मैंने आपको यहाँ पर बता दिए हैं। जैसे कि हमारे पास कभी कभी देखने को मिल जाता है 5 + 0 और -2। तो दोस्तों डरना नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा है। मान लो 0 तो 0 ही है, अभी ये है भी प्लस का, उससे 0 का अगर प्लस हो या माइनस हो कोई मैटर नहीं करता है। जैसे 5 हुआ, 5 में 0 जोड़े तो कितना हो गया, 5 ही। अब 5 हमारे पास यहाँ तक है, ऐसे दिमाग में रखो, और उसके बाद हमारा क्या रहा, -2। तो हम 5 में से -2 करेंगे तो कितना बचेगा, 3 आंसर बच जाएगा। इसी प्रकार हमारा 2 -0 और +5 आया। तो दोस्तों डरना नहीं है, सोचना है क्या कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या है, 2 है और ये माइनस का 0, 0 तो 0 ही है, कुछ भी ना जाएगा ना आएगा। तो 2, अब ये जिस संख्या के आगे कोई भी सिंबल नहीं होता है तो उसको हम प्लस मान लेते हैं। ये प्लस का ही होगा, जब इसके आगे कुछ नंबर ही नहीं है तो क्या होगा, प्लस। प्लस तो है, प्लस और माइनस के 0 हम इसे छोड़ देंगे अभी। प्लस के 2 और 5 कितना हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 7। अगर हमारे पास -7 और -3 तब कितना आएगा, अभी माइनस के है, अभी ये गुणा नहीं है, सिर्फ जोड़ और घटान है। तो एक से संख्या जहाँ भी आपको मिलेगी तो एक से ही जोड़ लेंगे। कितना हो जाएगा, -7 और -3, तो -10 हो जाए। -7 और +3 बराबर क्या आना चाहिए दोस्तों, आपको ये कमेंट में बताना है। और मैं 2 एक एग्जांपल और दे रहा हूँ, -10, -0 और -3। तो दोस्तों मुझे ये भी आंसर आपको बताना है, कमेंट में बताइए। और मैं एक एग्जांपल और दे रहा हूँ, 10 -3 बराबर क्या होगा। तो दोस्तों बहुत सिंपल है मैथ को
पढ़ना और समझना। तो आपको डरना नहीं है। जो भी डाउट्स आपके दिमाग में हो बेझिझक कमेंट्स करिए, मैं आपको उसका सॉल्यूशन ज़रूर आपको देने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में।